बहन पुष्पा जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं भाई और बहनों को भी मेरा अभिनंदन। आज मेरा विषय है भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति आध्यात्मिकता का प्राण है। भक्ति, गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, पितृ भक्ति, ईश्वर भक्ति। गुरु भक्ति का अभिप्राय है कि गुरु जैसा दृढ़ संकल्प, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, यह है हमारे गुरु के प्रति भक्ति। आगे है राष्ट्र प्रति भक्ति। राष्ट्र प्रति भक्ति का भी हमारा प्राय है कि राष्ट्र के प्रति अपना जीवन बलिदान करना। जे राष्ट्र, जे धरती माता हमारी माँ के समान है। जे एक राष्ट्र मात्र एक टुकड़ा नहीं है। इसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। राष्ट्र के लिए यदि हमारा बलिदान भी हमें राष्ट्र को देना पड़े तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना। श्री अरविंद जी कहते थे कि भारत माता मेरी माँ है और इसको मैं अपनी माँ के समान इसका सम्मान करता हूँ। यदि इसकी छाती के ऊपर बैठकर कोई इसका रक्तपान करे तो मैं कैसे भला मौन रह सकता हूँ। स्वामी जी महाराज का भी यही संकल्प है कि जो आज वर्तमान पूरा करते जा रहे हैं। पितृभक्ति का अभिप्राय है कि माता पिता गुरुजनों का अभिनंदन, उनकी आज्ञा का पालन करना। ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति का अभिप्राय है कि ईश्वर के साथ प्रेम। ईश्वर का प्रेम कैसे होना चाहिए? प्रेम, करुणा, वात्सल्य और विश्वास की पराकाष्ठा। अपना जीवन संपूर्ण ईश्वर के समर्पण करना। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम उपासना है। प्रेम जो करते हैं ईश्वर के साथ, वो हमारा प्रेम शुद्ध, सात्विक और निर्मल प्रेम होता है। और संसार के साथ जो हम प्रेम करते हैं वासना तृप्ति करने के लिए होता है। ईश्वर का प्रेम जो है वो शुद्ध प्रेम है। बहुत से दृष्टांत हमें ग्रंथों में मिलते हैं कि ईश्वर के साथ भक्त और भगवान के साथ कैसे प्रेम होता है। जैसे कि रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबरी और भगवान श्री राम के प्रेम का वर्णन किया। सबरी भगवान को नित्य प्रति याद करती थी। उसके मन में श्रद्धा, विश्वास था और भावना थी। उसको मन में ये विश्वास था कि भगवान मेरे घर एक दिन आएंगे, मुझको दर्शन देंगे। तो भगवान उसके प्रेम को देखकर उसके आश्रम में आए। भगवान ने जब उसकी प्रेम, भक्ति, करुणा, वात्सल्य को देखा तो भगवान के आंखों से प्रेम भर आया और शबरी भगवान से कहने लगी कि हजम जाति में जड़मति भारी, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी। तो भगवान बोले, सुन शबरी भामनी सुन बाता, माने एक भक्ति करनाता। भगवान बोले कि हे शबरी, मेरा और आपका जो प्रेम है वो तो प्रेम में आपको प्रेम भक्ति का नाता है। मेरा आपके साथ और कोई भी संबंध नहीं, मेरा केवल एक भक्ति का नाता है। तो मैं आपको नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ। तो भगवान बोले, नवधा भक्ति कहूँ ते पाई, सावधान सुन मन धरु माही। भगवान कहते कि मैं तेरे को हे शबरी नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ। और प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गान, करे कपट सजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वेद प्रकाशा। षठदम शील वीर्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि जग देखा, सपने नहीं देखूं पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, मोते धिक संत कर लेखा। नवम सरल सब शल छनहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव में एक जिनके होई, नारी पुरुष सचाचर कोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जोगी वृंद दुर्लभ गति होई, सो कहूँ आज सुलभ ते सोई। भगवान बोले कि हे शबरी, मैं तुझको नवधा भक्ति जो बताई है, इसको जोगी जति मुनि ध्यान साधना करने से भी ये भक्ति प्राप्त नहीं होती, जो आज ये तेरे को भक्ति बड़ी सहजता से प्रदान मैं कर रहा हूँ। और ये भक्ति प्राप्त हो करके जब शबरी ने ये बात सुनी तो उसका मन एकाग्र होने लगा और वो मन उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो अनादि अनंत में समाहित हो गया। और देव लोगों ने पुष्पों की वृष्टि करी और भगवान आगे की ओर बढ़े। ये है भगवान और भक्त का प्रेम। भगवान और भक्त एक हो जाते हैं जैसे जल और नमक एक हो जाते हैं। ये है भगवान और भक्त का जो पवित्र प्रेम है। ऐसे ही हमें जो प्रेम करें तो भगवान के साथ ही करना चाहिए। मैं पतंजलि पीठ हरिद्वार से आने वाले भाइयों को और बहनों का आह्वान करती हूँ कि वो पतंजलि पीठ हरिद्वार में आए। उनको राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, पितृभक्ति और ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जीवन को सफल बनाए। ओम। बहन पुष्पा जी कई वर्ष से पतंजलि योग पीठ में सेवा कर रही हैं और इन्होंने बड़े सहज शब्दों में भक्ति तत्व के ऊपर अपने अनुभव सिद्ध विचारों को प्रकट किया। बहन जी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी सुमित जी को। सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन दिया और मुझे इस पतित पावनी धरा पर पतंजलि योग पीठ वैदिक गुरुकुलम में ऐसा आने के लिए ज्ञान दिया। और उन त्रिमूर्ति जो सबके लिए पूजनीय श्रद्धे स्वामी जी और श्रद्धे गुरु जी और श्रद्धे आचार्य जी को मेरा कोटि कोटि नमन। और मेरे समक्ष बैठे मेरे ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मवादिनी बहनें और जितने श्रोतागण हैं उनको सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरे मन में हमेशा एक समस्या मेरे मन को कुरेदती रहती थी कि कहने में तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली क्योंकि हमारे समाज को, हमारे देश को अनेक बुराइयों ने घेर रखा है, गुलाम बना रखा है। वो बुराइयां हैं भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव, अनेक ऐसी बुराइयां हैं। सबसे मुख्य हैं भेदभाव और जातिवाद, जिन्होंने एक भीषण रूप से अपना रूप दिखाया है। लेकिन उस समस्या का समाधान मेरे को यहाँ आके मिला। मैंने देखा कि हर जगह जातिवाद, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज का जितना भी युवा पीढ़ी है वो हमारे देश में बेरोजगारी की आग में झुलस रही है क्योंकि हर जगह देखा जाए जातिवाद, भेदभाव। जहाँ भी जाए, इंटरव्यू के लिए जाएं, कहीं भी नौकरी प्राप्ति के लिए जाएं तो वहीं क्या अड़ता है? जातिवाद। क्यों? ऐसा क्यों? बड़े लोगों में भी देखा गया है आरक्षण। क्या है आरक्षण? आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण।
जिसको देखे वही आरक्षण। लेकिन ये आरक्षण का अर्थ सही अर्थों में किसी को नहीं पता। आरक्षण का अर्थ होता है एक सहायता, जो निर्धन लोग हैं उनके लिए सहायता। लेकिन आज क्या हुआ है कि जो धनी लोग हैं वो अपनी सिफारिशों से आरक्षण लेना चाहते हैं। लेकिन पिछले वर्ष मैंने देखा कि एक बहुत भीषण आग तबाही जो हरियाणा में हुई, उसको सभी जानते हैं। उसमें करोड़ों अरबों की तबाही, जान माल की हानि हुई। कारण क्या रहा? जातिवाद, जातिवाद, भेदभाव। क्यों? लेकिन यहाँ मैंने आके उस समस्या का समाधान निकाला, और इस समस्या का समाधान है तो सिर्फ पतंजलि योगपीठ में। क्योंकि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे परम गुरु जी और श्रद्धेय बालकृष्णाचार्य जी, उन्होंने एक ऐसा जुनून सबके अंदर पैदा किया और एक ऐसा स्थान उन्होंने यहाँ दिया है। यहाँ एक रूपता दी गई है। उस एक रूपता में ना कोई जातिवाद है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई भ्रष्टाचार है। जो भी आए, कोई भी आए, हर जाति का, हर वर्ग का कोई भी आए, सभी को एक रूपता दी गई है। सभी को सम्मानपूर्वक नजरों से देखा जाता है। मैंने देखा आजकल कुछ लोग जो भेदभाव और छुआछूत का सरताज ओढ़े हुए हैं, वो अपने छोटे बच्चों को भी, ज़्यादातर देखा गया है कि 3 से 5 साल के बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि ये मेरा है, ये उसका है। एक छोटे से बच्चे को भी पूछा जाए, उसकी वस्तु को अगर छीना जाए तो बोलता मेरा है। पड़ोस में देखा जाए, अपने सामान को उठाता है, बोलता मेरा है। ऐसा क्यों? जब हमारा भविष्य ही ऐसा करता रहेगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो हमारा देश कैसे एक अखंड हो पाएगा? ये एक भीषण समस्या है। लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया है वो हमारे देश की अखंडता के लिए है। और लेकिन जो बुराइयां हैं ये हमारे देश को खंडित करने में लगी हैं। इसके पीछे हाथ किनका है? उन भ्रष्ट लोगों का, उन देशों का, जो लोगों को कुछ पैसा देके उनको खरीदते हैं और लोग उस पैसे को ही सब कुछ मान करके अपने देश को एक गर्क के रास्ते में लेते जा रहे हैं। लेकिन सभी से मैं एक निवेदन यही करूंगा कि परमपिता परमेश्वर ने, हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने, गुरु जी ने जो यहाँ आह्वान के लिए सभी को आमंत्रित किया है, एक बार यहाँ आके देखें और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को इस भीषण बीमारियों से, बुराइयों से बचाएं। और मैंने एक चीज़ और देखी कि आज हमारा देश अगर बचा है तो वो हमारी सेना के कारण। उनका एक ही लोगो है, एक ही नारा है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। और वो मैंने देखा दूसरी जगह तो यहाँ आके देखा, यहाँ भी स्वामी जी एक ही बात बोलते हैं, एकता और अनुशासन। लेकिन यहाँ जो भी आए, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि अपना दिल थाम करके आए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, कि एक बार तो इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए तैयार हों और अपने देश को अखंडता के लिए आगे बढ़ाते रहें। मैं हमेशा यही नारा लगाता रहूंगा और हमारे जितने क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं उन्होंने भी यही नारा दिया, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ओम। ब्रह्मचारी सुमत जी बड़े उत्साही हैं और ये सेवा में लगे हुए हैं, उनका धन्यवाद। अगली बहन को निमंत्रित कर रहा हूँ, बहन जागृति जी। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य आदरणीय, जिनके पास ज्ञान का असीम भंडार होते हुए भी जो ज्ञान के प्रति हमेशा बालकों के सदृश जिज्ञासु बने रहते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। एवं मेरे समक्ष बैठे गुरुकुल के ब्रह्मचारी भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं माँ के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सर्वस्व वार देती है, उसके लिए अपना यहाँ तक कि जीवन भी समर्पित कर देती है। उसे चाहे कितना भी कष्ट हो रही हो, लेकिन वह अपने बच्चों की सेवा में लगी रहती है। उसे वह कष्ट की तनिक भी एहसास नहीं होने देती है।
हम उस माँ से तो प्रेम करते हैं जो हमें जन्म देती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन हम क्या उस माँ से प्यार करते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष नहीं अपितु हम सबको प्रेम करती है, समान प्रेम करती है और अपना सब कुछ वार देती है। ऐसा कहा भी गया है, मधुरस्ति मधुमत्तमो मधुमधान मधुमत्तरा, अर्थात वह मधु से भी अधिक मधुर है और मधु भरे पदार्थों से भी अधिक मधुर है। यदि हमारे हृदय में उस मातृभूमि के प्रति पीड़ा है तो हम किसी से जाकर यह नहीं पूछेंगे कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे एक माँ होती है जो उसे चाहे कितना भी कष्ट हो रही हो, लेकिन वह अपने बच्चों की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, लेकिन वह जाके किसी से पूछती नहीं है कि मुझे सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने बच्चों से प्रेम करती है। इसी प्रकार यदि हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं तो हम बिना राय लिए अपने विवेक से अपने जीवन का निर्णय हमें स्वयं करना चाहिए। ऐसे एक पुस्तक भी है, क्रांतिकारी संतवाणी, जिसमें एक वाक्य आया है कि अपने प्रत्येक निर्णय के लिए किसी गुरु का बहाना ढूंढना अपने निज विवेक का अनादर करना ही है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपना जीवन का निर्णय स्वयं करें कि अपने ही विवेक से कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, आगे चल के कौन से मार्ग अपनाना है, ये स्वयं से निर्णय करें। धन्यवाद। बहन जागृति जी ने आह्वान किया सभी श्रोताओं को कि वो हमारे भीतर उपस्थित विवेक का आदर करें और उस विवेक का आदर करते हुए अंदर की आवाज़ को सुनें और निर्णय लें कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है। और इस माध्यम से उन्होंने उन श्रोताओं को अपना संदेश देने की कोशिश की कि वे लोग अंदर देखें, खोजें और अपने निर्णय के लिए अंदर की आवाज़ को सुनें। और निश्चित रूप से एक दिन पहले भी एक बहन ने इस तरह का संदेश दिया था, गुरुकुल कन्या गुरुकुल, वैदिक कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी अमन ने, कि हमारे भीतर एक मित्र बैठा है और उसको यदि हम सुनेंगे, उससे यदि हम पूछेंगे तो वो हमें ज़रूर हाँ में उत्तर देगा कि हाँ ये काम तो अच्छा है यदि इसको करते हो तो मैं अब हमारे सेवारत जो कई वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं श्री संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। मंच पर आसीन पतंजलि योगपीठ वैदिक गुरुकुलम के पितामह और अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण के वर्तमान महाविद्वान श्रद्धेय गुरु जी को मेरा प्रणाम। और विश्व कल्याण हेतु अपने जीवन की समिधा रूपी लोक कल्याण हेतु यज्ञ में आहुत करने वाले मेरे भाइयों बहनों और अतिथि गणों, मैं अभी विषय लिया हूँ वैदिक शिक्षा का। वैदिक शिक्षा किसे कहते हैं? वेद को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है
उसको वैदिक शिक्षा कहते हैं। वैदिक शिक्षा आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान शिक्षा हमें अपनी मूल आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ है। इसलिए स्वामी जी के दिशा निर्देशानुसार हम वैदिक शिक्षा को सारे विश्व में फैलाने के लिए भारत के जागृत युवकों से मैं आह्वान करता हूं कि वे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को पूरे विश्व में फैलाएं और अपना और सारे विश्व का उद्धार करें। वैदिक शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो बीच में लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान से अभी भी है। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री और गुरु जी इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अपने त्याग बलिदान से उस परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। वैदिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें मानव से महामानव तक बना सकती है।